आज पहले तो हम ये सीखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में जब हम किसी चालक को कोई आवेश प्रदान करते हैं तो वो उसकी बाह्य सतह पर ही क्यों वितरित होता है। मतलब चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर क्यों प्रवेश नहीं करता। और फिर बाद में हम ये सीखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के हमेशा लंबवत क्यों होती हैं। लेकिन इन दोनों गुणों को पढ़ने से पहले आपको ये बात तो पता ही होगी कि चालक क्या होते हैं, या फिर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है, या फिर किसी भी चालक के अंदर जो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान है वो सभी जगह नियत क्यों आता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो की लिंक डाल दी है, उस पर क्लिक कर कर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी चालक को कोई आवेश दे रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई चालक है और मैंने इसको आवेश दिया, तो देखा क्या जाता है कि चालक को दिया गया आवेश केवल और केवल उसकी बाह्य सतह पर वितरित होता है, चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश प्रवेश नहीं करता। जो भी आपने ये एक्स्ट्रा आवेश दिया है केवल सतह पर ही होगा। अब हम ये कह कैसे सकते हैं कि ये जो आवेश है वो चालक के अंदर प्रवेश नहीं करता। उसके लिए आपको करना क्या है, चालक के अंदर एक छोटा सा आयतन या कहें छोटा सा पृष्ठ ले लेना है, जिसका आयतन तो होगा dv और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा dA। और इसकी सतह पर हमने एक बिंदु का निर्धारण कर लिया जहां पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालूंगा। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पृष्ठीय समाकलन होता है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, वो उसके अंदर उपस्थित जो नेट आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है, लेकिन प्रथम गुण से हम ये बात पता कर चुके हैं कि चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो ये जो बिंदु P ले लो आप या कोई दूसरा बिंदु ले लो सतह पर, सभी जगह E का मान अगर 0 है तो ये जो बाई साइड है वो तो 0 हो जाएगी। और अगर ये 0 है तो 0 का आप ε0 से गुणा करोगे तो आप क्या कहोगे, इस छोटे से आयतन या छोटे से क्षेत्रफल के अंदर जो नेट आवेश है वो भी क्या आ रहा है, 0। और नेट आवेश 0 आने का मतलब यह है कि हमने ये जो आवेश प्रदान किया है वो चालक के अंदर प्रवेश नहीं करा है, क्योंकि चालक के अंदर अगर वो प्रवेश कर जाता तो चालक के अंदर ये जो नेट आवेश है वो कैसा आता, धनात्मक। और उसकी वजह से इस सतह वाले बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती। लेकिन प्रथम गुण ही यही है कि अंदर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, तो अंदर कोई भी आवेश प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो जो भी हम आवेश देते हैं किसी चालक को वो केवल और केवल कहां रहता है, सतह पर। अब स्टूडेंट्स अगला गुण ये है कि स्थिर वैद्युतिकी में चालक की सतह पर जो वैद्युत बल रेखाएं हम बनाते हैं वो हमेशा सतह के लंबवत होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो उसके लिए आप ये मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखाएं अगर चालक की सतह के लंबवत ना होकर के क्या होती, उससे कोण बनाती। तो उससे कोण बनाने पर होता क्या कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसके दो घटक आते। एक तो आता सतह की दिशा में जिसे हम कह देते E cos थीटा, और दूसरा क्या आ जाता सतह के लंबवत जिसे हम क्या कहते E sin थीटा। अब स्टूडेंट्स इससे होगा क्या कि अगर आप आवेश को सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हो, मान लीजिए मैं यहां से यहां गया, तो विस्थापन हमारा इस दिशा में होगा और ये जो आवेश है वो इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से बल का भी अनुभव करेगा। QE cos थीटा जो बल होगा वो तो लगेगा सतह की दिशा में, और QE sin थीटा जो बल है वो लगेगा सतह के लंबवत। लेकिन ये वाला जो बल है वो अगर विस्थापन के लंबवत है तो इस वाले बल के द्वारा किए गए कार्य का मान क्या आएगा, 0। जबकि इस वाले बल के द्वारा किए गए कार्य का मान 0 नहीं होगा। तो होगा क्या कि आवेश को अगर मैं सतह पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊंगा तो वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा कार्य का कुछ मान आ जाएगा। कब, जब वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत नहीं होंगी। और अगर हम बात करें वैद्युत स्थितिकी के हिसाब से तो चालक की सतह पर सभी जगह वैद्युत स्थैतिक विभव का मान समान होता है। और वैद्युत स्थैतिक विभव का मान समान है तो अगर आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हो तो उसमें वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जो किए गए कार्य का मान है वो किससे निकालते हैं हम, Q। जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं वो ब्रैकेट में क्या, प्रारंभिक बिंदु का विभव माइनस अंतिम बिंदु का विभव, वहां से कार्य का मान क्या आएगा, 0। तो स्थिर वैद्युतिकी के हिसाब से तो कार्य का मान आ रहा है 0,
और बात करें यहां से, तो यहां से कार्य शून्य नहीं आ रहा है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक घटक सतह की दिशा में है, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से वैद्युत क्षेत्र जो होता है या वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा सतह के लंबवत होती हैं, कि जब सतह के लंबवत होंगी और फिर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। और दूसरा रीजन स्टूडेंट्स हम ये भी बता सकते हैं कि अगर वैद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक घटक कहां जाएगा, सतह की दिशा में। उससे होगा क्या कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक आपने जिस आवेश के लिए निकाला है उसके पास में जो आवेश रखा होगा, बिल्कुल जस्ट इसके पास में, वो वाला आवेश इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल का अनुभव करेगा। तो होगा क्या, बल का अनुभव करने के कारण ये जो आवेश है जो सतह पर रुका हुआ होता है स्थिर वैद्युतिकी में, वो चलना शुरू कर देगा और सतह पर एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी कोई धारा भी सतह पर देखी नहीं जाती है। तो इससे भी हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती हैं, और अगर लंबवत नहीं होती तो सतह पर एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती, क्योंकि सतह पर जो आवेश है वो अब स्टेशनरी या स्थिर नहीं रहता। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी एक आवेश को चालक की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कार्य हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों ही वजह से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत ही रहती है। तो अब हमें 4 गुण पता लग गए कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, चालक की सतह पर या चालक के अंदर सभी जगह वैद्युत स्थैतिक विभव कांस्टेंट क्यों होता है, चालक को दिया गया आवेश केवल और केवल उसकी बाह्य सतह पर ही क्यों आता है, और वैद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत क्यों होती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यह समझाता हूं कि चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो किस तरह से निकाला जाता है। और अगर आप ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की, इस पर क्लिक कर जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और समझ ना आए तो अपना डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो।